हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जो कि है हमारी 24 अगस्त 2021 की। और इसमें हम करंट जी के पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। भारत ने किया भारत चीन सीमा के पास सबसे ऊंचे क्षेत्र में हर्बल पार्क का उद्घाटन। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यह भारत के सबसे ऊंचाई वाले इस हर्बल पार्क का उद्घाटन 21 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के करीब माणा गांव में किया गया था। यह हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड का माणा गांव, कौन सा गांव फ्रेंड्स? माणा गांव। उत्तराखंड का माणा गांव चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है। ठीक है, तो अंतिम भारतीय गांव कौन है? हमारा माणा गांव। अंतिम भारतीय गांव हो गया हमारा माणा गांव। और बद्रीनाथ के प्रसिद्ध हिमालय मंदिर से सटा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसंधान विंग ने केंद्र सरकार CAMPA कंपेस्ट्री एफोरेस्टेशन फंड एक्ट स्कीम अर्थात पृथ्वी पूरक वनीकरण कोष। तो इसका मीनिंग क्या है भाई? देखो फ्रेंड्स, CAMPA का मतलब है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? हमारा पृथ्वी पूरक वनीकरण कोष अधिनियम योजना के तहत माणा वन पंचायत द्वारा दी गई 3 एकड़ भूमि पर यह हर्बल पार्क तैयार किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। शैली सिंह ने लंबी कूद में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इनके बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में? अरे भाई शैली सिंह के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में अंडर 20, देखो ये अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17 वर्षीय शैली सिंह ने इतिहास रच दिया। शैली सिंह ने 6.59 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक, कौन सा पदक? हमारा रजत पदक अपने नाम किया। शैली स्वर्ण पदक से केवल 1 सेंटीमीटर से चूक गई। शैली अब अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन के इतिहास में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ओके फ्रेंड्स, स्वर्ण पदक जीतने वाली देखो स्वीडन की 18 वर्षीय माजा अस्काग। देखो स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वीडन की कौन है? हमारी 18 वर्षीय माजा अस्काग ने 6.60 मीटर की छलांग लगाई और शैली से सिर्फ 1 सेंटीमीटर आगे रहीं। शैली भारत के दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज की बेंगलुरु स्थित अकादमी में ट्रेनिंग करती हैं। नैरोबी में जारी इस चैंपियनशिप में, देखो ये जो चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पर हुई थी? हमारी नैरोबी में। तो नैरोबी में जारी इस चैंपियनशिप में शैली पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। कितनी है? तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा विशाल क्षुद्रग्रह 2016 AZ-193 ने पृथ्वी के करीब से भरी उड़ान। देखो ये क्षुद्रग्रह इसने क्या करा है? एक उड़ान भरी है 2016 AZ-193 ने पृथ्वी के करीब से। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अर्थ स्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार 21 अगस्त 2021 को एक विशाल क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड ने पृथ्वी के बहुत करीब से उड़ान भरी है। यह पृथ्वी से नहीं टकराया है। यह 2016 AZ-193 नाम का क्षुद्रग्रह कथित तौर पर अपनी 5.91 साल की कक्षा में सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पृथ्वी अपने अनुमानित पथ पर गतिमान है, लेकिन यह क्षुद्रग्रह हमारी पृथ्वी से नहीं टकराया है। यह क्षुद्रग्रह करीब 8.9 चंद्र दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा और इस 21 अगस्त 2021 को पृथ्वी से सबसे नज़दीक था। नहीं, यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से नहीं टकरा सकता था, क्योंकि अपने सबसे निकट की दूरी पर यह ग्रह से चंद्रमा की दूरी का लगभग 8.9 गुना की दूरी पर था। यह एक सुरक्षित दूरी है
लेकिन एक विशाल अंतरिक्ष चट्टान के लिहाज से इस दूरी को अपेक्षाकृत काफ़ी कम माना गया है। ओके फ्रेंड्स, और नहीं का मतलब ना ही यह क्षुद्र ग्रह मनुष्य सिर्फ अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन खगोलविद इसे देखने और इसका अध्ययन करने के लिए सक्षम थे। इसलिए यह क्षुद्र ग्रह उनके मुताबिक हमारी पृथ्वी से काफ़ी करीब था। यहाँ तक कि दूरबीन से लैस शौकिया खगोलविद भी इस क्षुद्र ग्रह को देख सके और इसकी तस्वीर खींच सके। नेक्स्ट है हमारा कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में संभव, बच्चों पर खतरा, ये रिपोर्ट कह रही है इस बात को। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने को लेकर चेताया गया है। इसी के साथ ही अब गृह मंत्रालय के निर्देशन में, देखो किसके निर्देशन में, हमारे गृह मंत्रालय के निर्देशन में गठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM के विशेषज्ञों की कमेटी ने भी बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। तो किसने ये की? हमारी NIDM के विशेषज्ञों ने। उनके मुताबिक अक्टूबर में देश में कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 चरम पर होगा, तभी कोरोना की तीसरी लहर संभव है। तीसरी लहर के दौरान बच्चों पर अधिक खतरा होने की आशंका है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल की प्रमुखता वाले समूह ने पिछले महीने सरकार को सुझाव दिए थे कि यदि भविष्य में कोविड-19 के मामले बढ़ते हैं तो प्रति 100 मामलों में 23 मामलों में अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, कितने मामलों में? 100 मामलों में 23 को जो है हमें क्या करना पड़ेगा? अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी। देश के दवा नियामकों ने 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जेड्यूज कैडिला के जैकोवी-डी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। देखो कौन सी है हमारी इसी वैक्सीन? 12 वर्ष से अधिक बच्चों की उम्र के लिए, 12 वर्ष से अधिक बच्चों की उम्र के लिए देखो ये वैक्सीन है हमारी। कौन सी वैक्सीन के लिए? जेडस कैडिला के ZYCOV-D वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह अभियान अभी शुरू होना बाकी है। ओके फ्रेंड्स, अभी जो है ये शुरू नहीं है, यह अभियान अभी शुरू होना बाकी है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, देखो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया ने संकेत दिया था कि बच्चों को सितंबर से वायरस के खिलाफ वैक्सीन की खुराक मिलनी शुरू हो सकती है। देखो नेक्स्ट है हमारा यूपी के पूर्व CM कल्याण सिंह का निधन। अब जानते हैं उनके बारे में कि कैसे वो एक्सपायर हुए, कैसे उनका निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व दिग्गज भाजपा नेता, ओके फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व दिग्गज भाजपा नेता कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को निधन हो गया है। वे 89 वर्ष के थे। वे लंबे समय से बीमार थे और लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दलों के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 3 दिन के, देखो कितने दिन का आपका राजकीय अवकाश घोषित किया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्थिति काफ़ी समय से नाजुक बनी हुई थी और उनको जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। वे कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। 90 के दशक में भाजपा के राम मंदिर आंदोलन को, देखो कौन से आंदोलन को? हमारे राम मंदिर आंदोलन को कल्याण सिंह ने ही अलग पहचान दी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने की जिम्मेदारी ली और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कसम 1990 के दशक में। कल्याण सिंह का जन्म 5 फरवरी 1932 को, कहाँ पर? इनका जन्म 5 फरवरी 1932 को अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मंडोली ग्राम के एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या है हमारा? इसको बोलते हैं हम RSS। क्या है हमारा? RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे।
कल्याण सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद अध्यापक की नौकरी की। तो इससे पहले क्या रह चुके हैं कल्याण सिंह? तो ये कल्याण सिंह जो एक अध्यापक भी रह चुके थे। कल्याण सिंह साल 1967 में अपना पहला विधानसभा चुनाव अतरौली से जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। कल्याण सिंह 1967 से लगातार 1980 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। ओके फ्रेंड्स, 67 से 80 तक। कल्याण सिंह देखो ये विधानसभा के सदस्य रहे। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई बार अतरौली के विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए। साथ ही साथ वे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सांसद और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। कहाँ के? राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। कल्याण सिंह वर्ष 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देखो भी कब बने थे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? वर्ष कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार 1997 में मुख्यमंत्री बने। 91 में बने थे और फिर 97 में बने थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक अफगानिस्तान और तालिबान पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। अब देखो क्या क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि प्रश्न हमारे कौन कौन से बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यह तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करते हैं? तो अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात, अफ़गानिस्तान का अमीरात या अफ़गानिस्तान के छात्र, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो इन्होंने खुद ही दिया है। इसका सही उत्तर होगा हमारा अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा तालिबान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे मूल रूप से पश्तून मूल क्षेत्र के छात्र थे। मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया। अब बताना कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो आंसर में दे रखा दोनों ही, दोनों के दोनों हमारे सही ऑप्शन है। दोनों के देखो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके फ्रेंड्स, तो उसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तालिबान 1994 में अफगान सिविल वार में प्रमुख गुटों में एक रूप में उभरा और इसमें बड़े पैमाने पर पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के पश्तून क्षेत्र में के छात्र तालिब शामिल थे। मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था। देखो नेक्स्ट है हमारा, जब तालिबान सत्ता में थे तब अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? तो बताएंगे फ्रेंड्स, अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी हमारी? कंदाहारी। ओके फ्रेंड्स, देखो तालिबान ने जब शासन किया तो उसने अफगान राजधानी को कंधार में स्थानांतरित कर दिया था। तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है? देवबंदी इस्लामाबाद, पश्तून वाली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा पश्तून वाली विचारधारा का अनुसरण करता है। सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर कब्जा किया था? बताएंगे फ्रेंड्स। सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर कब्जा किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा हमारा 1979 में। 1979 में जो है कब्जा किया था। क्योंकि सोवियत संघ ने वर्ष 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। बताना तालिबान के वर्तमान नेता कौन है? बताएंगे। तो हमारे जो इस समय वर्तमान नेता हैं तालिबान के कौन? ये ऑप्शन बी, हैबतुल्ला अखुंदजादा। ये हमारे इसके वर्तमान नेता हैं, हैबतुल्ला अखुंदजादा।
फ्रेंड्स देखो अब थोड़े स्वतंत्रता दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वर्ष 1757 में भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, जिसके बाद कितने में देखो 1757 में। ओके फ्रेंड्स, वर्ष 1757 में किसकी शुरुआत हुई? ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, जिसके बाद प्लासी के युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और देश पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग कितने 100 वर्षों तक हुकूमत की और फिर ब्रिटिश ताज 1857 से 58 में से इंडियन म्यूटिनी के माध्यम से बदल गया। 1857-58 में से इंडियन म्यूटिनी के माध्यम से बदल दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की गई। कब की गई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इसके दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने अहिंसा और असहयोग आंदोलन की पद्धति की वकालत की, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को भारी मात्रा में वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना शासन समाप्त करने का विचार किया। 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि वे जून 1948 तक सभी भारतीयों को सारी पावर हस्तांतरित कर देंगे। क्या हमारी सारी पावर हस्तांतरित कर देंगे। जून 1947 में कब? जून 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, BR अम्बेडकर जैसे कई नेता भारत के विभाजन के लिए सहमत हुए। विभिन्न धार्मिक समूहों के लाखों लोगों ने निवास करने के लिए स्थान ढूंढना शुरू कर दिया। विभाजन के दौरान 2.5 लाख से 5 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? विभाजन के दौरान 2.5 लाख से 5 लाख लोग मारे गए। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत को स्वतंत्रता मिली और जवाहरलाल नेहरू ने भाषण यानी भाग्य के साथ प्रयास द्वारा संपन्न हुई। कौन सा भाषण दिया था अभी जवाहरलाल नेहरू ने? भाग्य के साथ प्रयास, ये वाला हमारा भाषण दिया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, कौन थे उस समय हमारे? क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद शक्तियों का जिम्मेदार भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन किया गया और देश के विभाजन की मांग की गई। देखो किसके द्वारा किया गया आंदोलन? मुस्लिम लीग के द्वारा आंदोलन किया गया और देश के विभाजन की मांग की गई।